जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीडी रिएक्ट्स ने कुछ मेरी वीडियोस रिएक्ट की, आलोक जी ने। तो उस उनकी वीडियोस मैंने देखनी शुरू की, तो अब और वीडियोस मुझे आ रही हैं। तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें वो सैयद मुज़म्मिल की वीडियो का रिएक्शन दे रहे हैं। तो उसके ऊपर अब मैं भी रिएक्शन दे रहा हूँ। तो ये रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन और उसके ऊपर रिएक्शन बन रहा है। कहीं शायद आलोक जी भी इस रिएक्शन का रिएक्शन ना दे रहे हैं। तो ये रिएक्शंस की इंसेप्शन सी होती जा रही है। लेकिन सैयद मुज़म्मिल ने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई। उसी तरह की मिलती-जुलती वीडियो मैंने भी बनाई थी, लेकिन तब जब मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी, इमरान खान के की वीडियो जो अभी आपने शायद देखी हो, उसको ज़रूर देखिएगा। उस हवाले से उसी तरह की बातें कमोबेश सैयद मुज़म्मिल ने भी की, तो उसके ऊपर आलोक जी ने रिएक्शन दिया, तो देखते हैं कि वो वीडियो क्या है। तो उसके ऊपर मैं रिएक्शन दूँगा, मैंने वो देखी है वीडियो, तो कुछ पॉइंट्स मेरे ज़हन में थे जिसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं भी बात करूँ। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है सैयद मुजम्मिल का और इसका टाइटल है फैक्ट्स बिहाइंड बाजौर इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड इन जेयूआई's पॉलिटिकल रैली। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है धमाका जो हुआ है बाजौर में पाकिस्तान में। और एक इस्लामिक संस्था ने दूसरे इस्लामिक संस्था के खिलाफ बम फोड़ दिया है और दोनों कहते हैं कि मेरा वाला इस्लाम सच्चा है और तुम जो है वो झूठे हो। तो इस पर फैक्ट्स क्या लेकर आए सैयद मुजम्मिल, इनको सुनना हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है। फैक्चुअल बातें करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं। तो देखिए आज क्या बताया। जो आलोक जी ने जो शुरू में जो बात की, वो बिल्कुल सच है और ये मेरे जैसे लोग बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि मज़हब में आप जितना धँसते चले जाएँगे, उतना ही मज़हब आपके मुआशरे में आता जाएगा और किसी भी चीज़ की ज़्यादती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उसी तरह मज़हब भी उसी तरह, और मज़हब एक ऐसा कैनिबलिस्टिक किस्म का आइडिया है कि जब ये खुद हावी हो जाता है, तो बाकी के इर्द-गिर्द के सारे आइडियाज़ को खा जाता है। उसके अंदर बहुत सारी कीमतें आपको देनी पड़ती हैं और उसमें पहली जो कीमत होती है, वो आर्ट्स एंड कल्चर की होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी मैंने एक वीडियो डाली है, ज़िंदगी तमाशा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। कि कैसे इस्लाम की नाम पर, इस्लाम की वजह से लोगों की आर्टिस्टिक फ्रीडम भी, यानी सोचने की आज़ादी भी नहीं है। तो वो तो चलें एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि सैयद मुज़म्मिल क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में अक्सर एक कोटेशन यूज होती है जिन्ना साहब की, और वो कोटेशन ये है कि पाकिस्तान विल बी अ लेबोरेटरी ऑफ इस्लाम, यानी कि मुशाहिदात इस्लाम के यहाँ पर किए जाएंगे। इसी तरह अगर देखा जाए पाकिस्तान की नॉर्दर्न बेल्ट को, पश्तून बेल्ट को, अफगानिस्तान के साथ के बॉर्डरिंग एरियाज को और खैबर पख्तूनख्वा को, एक्स फाटा को, तो 70 साल में जो हमने सलूक वहाँ के आवाम के साथ किया है ना, उसके बाद कहना यह पड़ता है कि जो वो वाली बेल्ट है, पश्तून बेल्ट है, इट विल बी अ लेबोरेटरी ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जब भी हमने कोई तजुर्बा करना होगा, जब भी कोई मुशाहिदा करना होगा, जब भी हमने आजमाना होगा कि ये फैसला करने के बाद आवाम मरती है या नहीं, तो हम सिर्फ पश्तून आवाम को आगे करके वल्नरेबल करके छोड़ के चले जाते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये पहली बार हो रहा है, ये रिपीटेडली तब तक कहना पड़ेगा जब तक अरबाब इख्तियार को होश नहीं आती कि पश्तून अवाम, उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके वालिदैन, उनकी भी जान उतनी ही कीमती है जितने बाकी पाकिस्तानियों की कीमती है। बेशक दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अक्रॉस द बोर्ड तमाम नेशंस के अगेंस्ट होती रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें डैमेज हुई है, जो चीज जो कोलैटरल डैमेज है सारी सूरत हाल में, वो पश्तून अवाम है। दोबारा से बाजोड़ के अंदर हमने देखा है कि एक ब्लडी टेररिस्ट अटैक हुआ है और जेयूआई फेक का जलसा था जिसमें 400 से 500 लोग मौजूद थे। वहां पर एक सुसाइड बॉम्बर आके अपने आप को उड़ा लेता है, जिसमें मौके के ऊपर बच्चे भी मौजूद थे। इसके अलावा वहां पे जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की जा रही थी, वो कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं थी, ना वो कोई ऑपरेशन करने आए थे, ना जाने देने आए थे। जो ये कहा जाता है ना कि जानों के नजराने पेश करते रहेंगे, नजराना पेश करने के लिए वहां बच्चे नहीं आए थे। 54 लोगों की जान गई है, 54 कैजुअलिटीज हुई हैं अब तक जो रिपोर्ट की जा रही है, जो अंडर रिपोर्टेड होती हैं, आपको पता है। इसके अलावा इन 54 में से 23 बच्चे थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर किड्स। इसके साथ साथ 83 लोग अभी इंजर्ड हैं। एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी गई है, जबकि दाइश खुरासान आईएसआईएस के की तरफ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की गई है इस धमाके की। अब पहले आप टीटीपी के अंडर अटैक थे, फिर आप अफगानिस्तान में जो तालिबान आए हैं उनके बाद वहां क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रही, और आपको ये भी पता है कि कितनी ब्लडी हिस्ट्री है उस सारे रीजन की। और अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी उठ गई है आपके अगेंस्ट, जो है आईएसआईएस के। और उसका मुतालिबा क्या है? उसका क्लेम ये है कि जेयूआई जैसी जमातें जो हैं, ये हाइपोक्राइट जमातें हैं, ये जो है वो दोगलेपन का शिकार है। उसकी वजह यह है कि ये मजहबी जमात है, लेकिन उसके बावजूद ये सेकुलर हुकूमतों को सपोर्ट करती आई है, इसीलिए हमने इनके बच्चों को, इनके आवाम को मारना है। और ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब आप मज़हब को बीच में डालते हैं, तो हर कोई यही कहता है कि मेरा मज़हब जो है वो ज़्यादा सही है। पहले काफ़िरों के साथ लड़ाई हो रही होती है, जब काफ़िर ख़त्म हो जाते हैं, जब हम काफ़िरों को मार देते हैं, तो फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं सुन्नी शिया। और जब शिया भी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर सुन्नी आपस में लड़ने लग जाते हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सलफ़ी, ये सारे आपस में लड़ने लग जाते हैं। और जो अभी सैयद मुज़म्मिल ने जो बात की, पहले अफ़गान तालिबान भी लड़ते थे, फिर टीटीपी के लोग पाकिस्तान में शरीयत नाफ़िज़ करना चाहते हैं, और अब दाइश, मैं दाइश का आपको बताऊँ, दाइश ये कहती है कि तालिबान जो है वो इतने इस्लामी नहीं है। तो जेयूआईएफ जो कि इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो कैसे उनका हिस्सा बन सकते हैं? तो जेयूआईएफ को सिर्फ दाइश ही नहीं मारेगी, उनको तालिबान भी मारेंगे, और हैं सारे कहने को मुसलमान। तो ये ऐसा ही होता है। जब आप मज़हब को पॉलिटिक्स में और हर चीज़ के अंदर घुसाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है, और आम लोग जिनको ये चूरन बेचा जाता है, सबसे पहली कीमत वही देते हैं। जैसे सैयद मुज़म्मिल ने कहा कि सबसे भारी भरकम कीमत जो है, पख्तूनों ने दी है। और फाटा में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ, इन्होंने पूरी-पूरी बस्तियाँ वहाँ पे उड़ा दी। सारे स उनका कुछ पता भी नहीं, उन दिनों में
ऐसी ऐसी खतरनाक वीडियोस आती थी कि आप भूल जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो ग्वांटानामो बे में जब उनको ऑरेंज जंप सूट पहनाया होता है तो उसके ऊपर अपनी जिनीवा कन्वेंशन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन खुद ये कितना अपने लोगों को मारते हैं। ये नहीं तालिबानों ने स्वात में घुस के वहां पे पाकिस्तानी शहरियों की गर्दनों से फुटबॉल खेले थे। ये वो जालिम लोग थे और कहने को सब मुसलमान है, तो ऐसा ही होता। वो मजहबी जमातें हैं जो शुरू से प्रो तालिबान 2013 के इलेक्शन से पहले बिलोर खानदान और एएनपी को ऑलमोस्ट सफाई हस्ती से मिटा दिया तालिबान ने, क्योंकि वो एंटी तालिबान थे। तमाम रिलीजियस पार्टीज वो कभी भी खोल के तालिबान के अगेंस्ट उस बेल्ट में बात नहीं करती थी। आज उनकी बारी भी आ चुकी है। शुरू से हम कहते थे कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और आपको ये लग रहा है कि अभी आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा तो आइंदा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा साबित नहीं होने वाला। और वही आपने वहां पर देखा होते हुए 20 एक मुहावरा मेरे जहन में आ रहा है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि जो बूढ़ी औरत मगरमच्छों को खाना खिलाई जाती है वो इसलिए खिला रही होती है कि ये मुझे ना खाए, बाकी लोगों को खा ले। लेकिन जब खाना खत्म हो जाएगा, गोश्त खत्म हो जाएगा, तो वो एंड में वही मगरमच्छ उसको भी खाएगा। 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान में आ गए थे तो पूरे पाकिस्तान में मम्मी डैडी बच्चों ने, जिनके जो मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी भी नहीं रखते वगैरह वगैरह, उस तरह के बच्चों ने, हमारे खान साहब जो तालिबान खान बन चुके हैं, वो तालिबान को पसंद करते थे। वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज गुलामी की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, गुलामी की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। उन्होंने, उस तरह के लोगों ने, मम्मी डैडी लोगों ने जो 5 वक्त की क्या 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, रोजे नहीं रखते होंगे, वो तालिबान जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने 15 अगस्त को एक वीडियो बनाई थी, लाइव स्ट्रीम की थी और मैंने उसमें यही बातें की थी कि ये आपके गले पड़ेंगे। अगले दिन 16 अगस्त को उन्होंने सारे टीटीपी के 2300 कमांडरों को रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया। कोई पाकिस्तान से नहीं पूछा। So आपको लग earlier रहा journalist Anisur Rahman claimed in a tweet that the Afghan Taliban had so far released about 2300 टीटीपी के कमांडर इन्होंने रिलीज कर दिए। 2300 that's a lot, big number. टीटीपी के 2300, और टीटीपी का एक ही मिशन है पाकिस्तान हुकूमत को मारना। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, आपको पाकिस्तान में बहुत अब लग रहे हैं आगे हालात खराब। अब मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने जो टीटीपी को रिलीज किया है, 2300 कमांडरों को रिलीज किया है, ये इसका क्या नतीजा हो सकता है? अब ये फिर ट्रक आएंगे बमों के, बारूद के। ये बड़ा डेंजरस है। आई थिंक अपकमिंग जो 5-6 महीने होंगे, बड़ा इससे पता चलेगा। और ये आजकल जितने लोग तालिबान की छलांगे मारे हैं इनके हक में, ये क्या है, ये मौलवी, इसका क्या नाम है, तकी उसवानी, देखो इसकी, ये देखो, कहता फतह मक्का की याद आ गई, और या मकबूल। ये सारे लोग जो अभी फिर इन्होंने फिर नैरेटिव यही बना देना, क्यों बैड तालिबान गुड तालिबान, अफगानिस्तान वाले अच्छे तालिबान। भाई इनसे पूछो, ये 2300 कमांडर इन्होंने रिलीज किए। ये आपकी समा टीवी रिपोर्ट कर रहा है, जो कि राइट विंग साबिक आईएसआई के चीफ कहते हैं कि हमारा ख्याल ये था कि जब अमेरिकन चले जाएंगे तो जो अफगान तालिबान आएंगे वो 90s वाले होंगे और वो टीटीपी को काबू करेंगे। लेकिन उन्होंने टीटीपी को काबू नहीं किया, उन्होंने खुला छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टीटीपी वाले कहीं उनके खिलाफ में पड़ जाएं, यानी मगरमच्छ उस बूढ़ी औरत के पीछे ना पड़ जाए। तो ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा आप हमारे ऊपर ना चढ़े, इधर पाकिस्तान में ट्राइबल बेल्ट में, फाटा में, केपीके में, वहां पे शरीयत लाएं, वहां पे जाके शरारतें करें। ये ज़रबे अज़्ब के बाद पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होते थे, लेकिन अब इस साल 79% इंक्रीज हुआ है। पिक्स एक इदारा है जो दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर नजर रखता है, ये उनकी रिपोर्ट है। ये पिछली वीडियो में मैंने शेयर की है, इमरान खान तालिबान खान का सबूत, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ऐसे ही होता है। 20 साल का एजाज अहमद नाम का लड़का वहां पर मौजूद था। 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी भी कैजुअलिटी हुई। इसके साथ साथ जेयूआई के जो खार का इलाका जहां ये हुआ है, उसके जो अमीर थे जियाउल्लाह और उनके इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी थे मुजाहिद खान और उनका 22 साल का बेटा, तीनों की कैजुअलिटी हुई इसमें। इसके साथ साथ आप जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग जो एक इमेज सामने आ रहा है, एक बच्चे की तस्वीर जिसका नाम अबूजर खान था, चिप्स बेचने के लिए, आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज बेचने के लिए वहां पर आया था, कुछ पैसे कमाने के लिए, और 7 बहनों का इकलौता भाई था। उसको भी इस धमाके की, इस सारी जो टेररिज्म का एपिसोड हुआ है वो ना बचा सका, एंड ही आल्सो लॉस्ट हिज लाइफ, व्हिच इज हार्ट रेंचिंग इमेज ऑफ अ यंग बॉय हु हैड नथिंग टू डू, जो स्कूल नहीं जा रहा था, जिसको रियासत ने तालीम नहीं दी, जिसको स्कूल बना के नहीं दिया, जिसके वालिदैन को नौकरी नहीं दी, इसलिए वो चिप्स बेच रहा है पॉलिटिकल रैलीज के अंदर, और वहां जाके भी रोजगार की तलाश में गया था, लेकिन वापस जो है वो सिर्फ खबरों की जीनत बन के आया। ये दिया इस रियासत ने पश्तून अवाम को और वहाँ के लोगों को। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सी अशराफिया, बिलखसूस उन इलाकों में बैठी हुई अशराफिया जहाँ पे दहशतगर्दी की आग अक्सर नहीं पहुंचा करती, उन्होंने तालियां बजाई थी, भंगड़े डाले थे, एंजॉय किया था, सेलिब्रेट किया था तालिबान के रूल को। जब अफगानिस्तान में वो आए, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इमरान खान जैसे कहते थे कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई। पाकिस्तान के करंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि एक निज़ाम अल्लाह का है और ये ताकतें सिर्फ तुम्हारी हैं, लेकिन निज़ाम हमारा रहेगा। उस तालिबान की जीत पे जब यूएस यहाँ से गया, सेलिब्रेट किया उसको, और अब क्या फरमा रहे हैं कि उन्होंने वादा खिलाफी की है, उन्होंने भाईचारे का सबूत नहीं दिया। तो आपको पहले इल्म क्यों नहीं था कि भाईचारे का सबूत नहीं दिया उन्होंने? आप तो फॉरेन डिप्लोमेट बन के अमेरिका के दौरे करते रहे हैं पिछले दौर के अंदर। आपको इतनी भी फॉरेन पॉलिसी नहीं आती कि आपको पता नहीं है कि अफगान तालिबान और टीटीपी और दाइश खुरासान की आइडियोलॉजी में रत्ती बराबर फर्क नहीं है। ये किसी भी छोटे बच्चे को घर बैठ के गूगल से इल्म हो सकता है, आपको गूगल भी करना नहीं आता। और अब आप आकर अवाम को ये बता रहे हैं कि हमें उनसे उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप?
आप जैसे लोगों ने इस तरह की फ्रैंकनस्टीन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आके कैनिबलिज्म करती हैं, इंसानों को जिंदा खाती हैं, उनको सेलिब्रेट करके पश्तून अवाम पे मुसल्लत करके इतना बड़ा जुर्म किया कि आपके पास किसी किस्म का ओहदा नहीं होना चाहिए। आप डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन आपको, मुझे तो ये लगता है कि हर वो शख्स जिसने सेलिब्रेट किया तालिबान के रूल को, जिसने ये कहा कि इससे बेहतरीन हुकूमत नहीं है, उसको जबरदस्ती बस में बिठा के अफगानिस्तान भेजना चाहिए, ताकि वहां जाकर उससे वही इंसाफ हो जो वो बाकी सबके लिए चाहते हैं। और सिर्फ वही लोग नहीं जो इस तरह का चूरन बेचते हैं, जैसे खान साहब खुद सारी उम्र मौज मस्ती की, 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब आम आवाम को मजहब का चूना बेचते हैं। पहले जो आप मदीने की रियासत और मदीन ये इस्लामी नारा और ये इस तरह के इस्लामी टच जो आप देते थे, पहले अपना तो हिसाब देना, इनको अफगानिस्तान भेजें, तालिबान की शरीयत इनके ऊपर लगाएं 1 मिनट के लिए कि सर आपने ये क्या किया है, वो आपकी बेटी वगैरह ये वो, मेरा इसके ऊपर बिलीफ नहीं है, जो आपकी पर्सनल लाइफ आपकी, लेकिन आप जो चूरन बेचते हैं अवाम को, उसका नतीजा ये निकलता है, ये जो बच्चा छोटा सा हमारा मजहबियत इस्लामी टच डाल के पूरे खित्ते को पॉइजन बनाया हुआ है आपने, सिर्फ आपने अपने मजहब का चूरन बेचने के लिए, या आपके जो भी लॉफ्टी आइडियल्स जो खुराफात आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए, आपने पूरी अवाम को उसके ऊपर लगा दिया। मुझे हैरत इस चीज की होती है, सैयद मुजम्मिल ने जो कहा कि इनको भेजना चाहिए, नहीं, इनके साथ साथ वो मम्मी डैडी बच्चे जो फिल्में भी देखते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, दाढ़ी भी नहीं रखते, पांचों से ऊपर शलवारे भी नहीं टूंगते, उनको भी भेजे जरा तालिबान के पास, जरा जाओ जंजीरें तोड़ो, उनके साथ गुलामी की। सिर्फ एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिकनिज्म इनको बेचा गया और एंटी इंडियनिज्म इनको बेचा गया। हम मुसलमान बड़े बेहतर, फिर मैं बात करूंगा वहां पे कितने मुसलमान मरते हैं, इतने एक धमाके में मर जाते हैं, 380 पता नहीं साल, 270 पता नहीं साल ऑलरेडी मर चुके हैं बच्चे लोग दहशतगर्दी के वाकयात में। इंडिया में कितने मरते हैं, वहां पे एक आधा कोई शरारत हो जाती है, प्रोपेगेंडा करते हैं, ओहो जी हम बड़े अच्छे हुए, शुक्र कायदे आजम ने हमें पाकिस्तान दे दिया, हम मुसलमान यहाँ पे आजादी, ये आजादी से जिंदगी है आपकी, आपके बच्चों के लफड़े उड़ जाते हैं। वो इतना खतरनाक धमाका था, इतना बड़ा क्रेटर था वहां पर कि उनकी बेचारों की तदफीन भी नहीं हो सकी होगी, उनको उठा के उनके लोथड़ों को उठा के मिक्स करके, ये तो हमें आती नहीं है बातें, बड़ी एक्सप्लिसिट हो जाती हैं, कि उनको डीएनए करके बताया जाता है कि शायद ये लें जी, ये एक खाली ताबूत दे देते हैं उनको कि ये इसके अंदर आपका लव्ड वन है, इसके अंदर आपका बच्चा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर बस एक आधा गोश्त का टुकड़ा होता है, वो भी नहीं पता चलता। और यहाँ पे तो डीएनए शीएनए पाकिस्तान में क्या होंगे, इधर तो वो भी नहीं होता होगा, किसी की लाश किसी की गोश्त का टुकड़ा किसी को दे दिया। किस वजह से? जो इस मुजम्मिल ने बात की है, इसको हम इस्लाम की तजुर्बागाह बनाएंगे। वाह जी वाह, क्या तजुर्बागाह आपने बना ली, ये बनाइए आपने तजुर्बागाह। और मुजम्मिल भाई सिर्फ लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, या इन लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, आपकी मीडिया ने, जिस मीडिया में आप काम कर रहे हैं, उस मीडिया ने भी बहुत सेलिब्रेट किया। उस मीडिया पर ऐसे डिबेट शो रखे गए जिसमें बताया गया कि देखो अमेरिका को तो हमने हरा ही दिया, हमने इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डुबा दी, Yes. पैर उखाड़ कर बाहर फेंक दिया हमने अफगानिस्तान से, और तब भी हम इंडियंस तब भी कहते हैं कि नहीं, ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। जनता के द्वारा वोट से चुनी गई सरकार को बंदूकों के साए तले कुचल दिया गया, उसको भगा दिया गया, उसकी कुर्सी काबिज कर दिया गया है। अब वहां पर इलेक्शंस नहीं होंगे, वहां पर जनता की राय नहीं पूछी जाएगी, वहां पर अपनी हुकूमत चलाई जाएगी, खलीफा बनकर राज किया जाएगा। लेकिन तब लोगों ने बात नहीं मानी, तब लोगों ने कहा था कि अरे कई सारी, मैं जानता हूं आपकी साथी एंकरीन्स हैं, किरण नाज, डॉक्टर फिजा अकबर खान, इन लोगों ने तो भाई साहब कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए कि अब तो कश्मीर भी हमारा होगा। ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, यही पाकिस्तान की ये ऐसे मुनाफिक और अक्ल के अंधे लोग हैं, ये किरण नाज, ये लोग एक दिन तालिबानों के अंडर नहीं रह सकते ये। और जो आपने बात की, यही हम भी कहते चले आ रहे थे कि अफगानियों के लिए ये कहते हैं कि तुम्हें तालिबान मुबारक हो, हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए, खान साहब को मुझे बोलने का हक होना चाहिए। लेकिन उन अफगानियों के ऊपर, इसीलिए अफगानी इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तान से। इंडियंस को तो चलो अब हमारी परवाह नहीं ना, वो तो ये एक चलता रहता है। अफगानी नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से। वो आपने देखा है कि क्रिकेट के मैचों में किस तरह अफगानी पाकिस्तानियों को पड़ जाते हैं, मारते हैं उनको। कभी हालांकि इंडिया पाकिस्तान के इतने मैच होते हैं, इतनी हमने जंगें लड़ी, इतनी, वो नहीं इस तरह करते जिस तरह अफगानी आपको मारते। क्यों? वो इस वजह से, वो जब जहाजों से गिर रहे थे, वो इसलिए डर के भाग रहे थे अफगानिस्तान से कि ये जानवर आ गए हैं। वो जानवर जो आईएसआई के साबिक चीफ कहते हैं कि हमने उनको लाने की कोशिश की, हम ये समझे थे कि शायद ये हमारी साइड पे आएंगे। सांप कभी किसी का नहीं होता, वो डंक सबको मारता है, और वो आपको भी अब मार रहा है। और हमें चूरन क्या बेचा गया? अमेरिकन लेड जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी को पनपने में 100 साल लग जाते हैं। आपको 75 साल हो गए, अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, तो उनके पास कैसे एकदम से अच्छी आती, लेकिन कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम थी कि अफगानिस्तान हमारी प्रॉक्सी स्टेट क्यों नहीं बना हुआ? वहां पे इंडिया की बहुत बड़ी एम्बेसी आ गई है, वहां से बलोचिस्तान के अंदर शरारतें हो रही हैं, वहां पे जी इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है, हमारे हाथ से अफगानिस्तान निकल गया। पहले हमारा मशरकी बॉर्डर महफूज नहीं था, अब हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज नहीं। ओ भाई, आपका मशरकी बॉर्डर कब महफूज नहीं था? सारी चीजें तो आपने खुद की। अब बड़ा मगरबी बॉर्डर आपका महफूज है, जितनी इंकर्जन वहां से हो रही हैं, इंडिया से हुई है। बड़ा वो कुलभूषण यादव वगैरह का कहते हैं, आई डोंट बिलीव दैट स्टोरी एनीमोर। तो जी उधर से इस स्टेट का नैरेटिव बिल्कुल बिलीव नहीं किया जा सकता। कितने वहां से इंडिया से आते हैं दहशतगर्द,
आतंकवादी यहाँ पे आके पंजाब में बम फोड़ के जाता, कोई भी नहीं। ड्रामेबाजी के लिए हाँ जी रॉ करा रही है, ये जो भी करा रही है रॉ करा रही है, इसके पीछे रॉ का हाथ है। कईयों का नाम पता चलता, मुसाद भी घुसा देते हैं बीच में, CIA भी घुसा देते हैं। ये आपके तालिबान कर रहे हैं, ये दरिया खान समुंदर खान साहब कर रहे हैं। आपके मुसलमान भाई जिनको आप सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन्होंने आते ही 2300 TTP पाकिस्तान के दुश्मन जिन्होंने 70,000 पाकिस्तानी मारे, उनको रिहा कर दिया, ये उनका था। लेकिन वही इंडियन दुश्मनी के ये सारा, मैं तो आई हैव टू गो बैक टू दिस, ये सारा इंडियन दुश्मनी जो 48 से रखी हुई थी, ये उनके 300 बंदे आपने ये सारे जो दहशतगर्दी की मुंबई, पठानकोट और पुलवामा, इनमें आपने उनके 300 साढ़े 300 मार दिए। आपने अपने लाख से ऊपर मरवा लिए हैं। 70,000 पहले मरवाए, अब पता नहीं कोई ये अंडर रिपोर्टेड होता है, जैसे सैयद मुजम्मिल ने कहा। हमारे भाई आ गए हैं, अब लड़ेंगे जाकर कश्मीर में, कश्मीर हमें लेकर देंगे। आपको याद है कि नहीं? याद है। लेकिन वो ये भूल गए कि आतंकवादी किसी का नहीं होते। आतंकवादी आज क्या कर रहे हैं आप देखिए, पेशावर में 150 बच्चों को मारना। आप भूल जाएं, हम नहीं भूल सकते। हमारा दिल आज भी दुखता है बच्चों की जान जाने पे। पाकिस्तान में गए थे, हमारे यहाँ माएँ रोई थी उस खबर को देखकर। लेकिन क्या करें, जो बीज बोए पाकिस्तान में, फसल अब लहलहा रही है। ये बात आलोक जी ने बिल्कुल सही की। मुझे याद है ये जब हुआ था तो इंडियन मीडिया उस वक्त भी हॉकिश होता था जो पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मुझे याद है जो बड़े हॉकिश किस्म के जो इंडियन चैनल्स थे वो भी बड़े अफसुर्दा थे। और वो जो इन्होंने बताया इंडियन माएँ रोई होंगी, सारी बातें रोई होंगी, बच्चे मासूम। ये मुझे बच्चा देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा, बेचारा 12-13 साल का बच्चा। इस तरह एक और वो एक लड़का था, उसने उस बच्चे ने एक खुदकुश बमबार को अंदर घुसने से पकड़ लिया और वो खुद मर गया बच्चा। उसने स्कूल के कुछ उसके अंदर स्कूल में जो 200-300 बच्चे थे उसने बचा लिया। ये दिया आपने बच्चों को। 2 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है, उनको आपको पढ़ाना लिखाना चाहिए था, तो उनसे मुकाबला आपने करना। वो जाएँगे फिर वो गूगल के CEO बनेंगे। आपने क्या दिया आपने? मज़हबियत, मदरसे, खुदकुश धमाके और हर चीज़ गलत की आपने। अगर हम ये भी मान लें ना कि आपकी नीयत अच्छी थी, अगर आपको वाक़ई सचमुच में डर था, विकीलीक्स में वो एम्बेसडर का केबल लीक हुई थी जिसमें उन्हें बता रहे थे कि पाकिस्तान की स्टेट को एक इर्रेशनल फ़ियर है इंडिया का, कि ये हमें खा जाएँगे। कोई दुनिया का ज़ी-शऊर, बल्कि कोई दुनिया का इंसान ये नहीं मानता कि आपको इंडिया ने तबाह कर देना, लेकिन आपने उस पैरानोया पे आपने अपने इर्द-गिर्द खुद जाल बिछा दिया और उसका नतीजा फिर मैं कहूँगा 350 आपने उनके बंदे दहशतगर्दी से मरवाए, अपने कितने मरवा लिया आपने। मैं परवेज मुशर्रफ का वो बयान नहीं भूल सकता जिसमें वो बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन उनके हीरो हैं, हक्कानी उनका हीरो है, तालिबान को उन्होंने बनाया, वो हमारे हीरो हैं। जब आपका एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर आर्मी चीफ जब अपनी आवाम को ये बातें बताएगा तो उसकी आवाम किस चीज को फॉलो करेगी? सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 30 का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। और परवेज मुशर्रफ ने तो ये बात ऑन कैमरा कह दी, लेकिन बाकी लोगों ने कहा ना कहा, लेकिन किया यही काम जो इन्होंने किया। मुझे लगता है लोग जी आपने शायद ये पूरा इंटरव्यू नहीं सुना और मेरा ख्याल से यहाँ पे आपकी गलती है। अगर पूरा अगर आपको इंटरव्यू मिले तो उसको ढूंढ के मुझे भी भेजिएगा। यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी गलती हुई। यहाँ पर जो ये इंटरव्यू इटसेल्फ मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये नैरेटिव याद है कि नैरेटिव ये दिया करते थे अमेरिका को कि जो 9/11 जो हुआ उसके पीछे हमें जिम्मेदार ना ठहराया जाए, इसका जिम्मेदार अमेरिका भी है, क्योंकि जब अफगान जहाद हो रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ तो ये सारे लोग हमारे हीरो थे, हमने इनको हीरो बनाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने पे। तो फिर अमेरिका ने अबैंडन कर दिया, जब वो वॉर खत्म हो गई तो 90s में ये लोग दहशतगर्द बन गए, उसामा बिन लादेन, अल-कायदा वगैरह इधर आ गए। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि वो हमारे हीरो अब हैं, ही वाज़न्ट सेइंग दैट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, क्योंकि मुझे पता है ये नैरेटिव परवेज मुशर्रफ ने बुक में भी लिखा और ये नैरेटिव बड़ा अरसा उन्होंने पैडल भी किया। जब अपनी बुक छापी तो इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स किए, उसमें भी उन्होंने यही नैरेटिव दिया और इवन हिलरी क्लिंटन ने भी ये बात आई थिंक कांग्रेस में उन्होंने ये बात की थी। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि ये हमारा हीरो है अब, वो ये कह रहे थे कि ये हमारे हीरोज थे इंक्लूडिंग अमेरिका, जिन्होंने इनको बनाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। मैंने आपकी 1-2 और वीडियोस भी देखी, तो मेरा ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये गलत फहमी हुई है इस पे। बशमूल इमरान खान, बशमूल ख्वाजा आसिफ, और इंक्लूड करें उस शख्स को भी जो कि जाके चाय पी के आया जिसने कहा सब ठीक हो जाएगा और ये मिला, ये ठीक हुआ है। अभी आपको इसकी हीट क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि स्टैट्स जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। स्टैट्स क्या कहते हैं ये आपको बताता हूं मैं। पिछले 6 महीनों में 400 लोगों की जान गई है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में, इसमें से 90% बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए। ठीक है, इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते की बात है, जमरूद में एक मस्जिद को उड़ाया, एक पुलिस का अफसर पीछे गया बचाने के लिए, वो भी ना बच सका, किसी ने बात नहीं की इस पर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम तालिबान के 21 महीने के रूल को देखें, वैसे तो 21 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 21 महीने तक ये रिपोर्ट सामने आई है, इसके मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 73% इजाफा हुआ है, 73% इंक्रीज।
और जो कैजुअलिटीज़ हैं यानी कि अमवात की शरह में 138% इजाफा हुआ है, 138% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफगानिस्तान में, जो कि आपके बेटी भाई हैं, जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, जिसको आप कहते हैं काश ऐसा इंसाफ यहाँ पर आता, जिसको आप देख के विशफुल थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं कि काश इस तरह का निज़ाम इंसाफ मिलता हमें। उस निज़ाम इंसाफ के आने के बाद से 138% पाकिस्तानियों की जानें ज़्यादा गई हैं पहले से, ठीक है, जिसको गुलामी की जंजीरें तोड़ने कहा जा रहा था, जिसे कहा जा रहा था कि ये ताकतें हमारी हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान ये बड़ा ग्लैमराइज इसको किया जाता है। उन्होंने जी बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले को लटका दिया, ऐसा इंसाफ होना चाहिए। ये इस तरह की ऑप्टिकल सी ड्रामेबाजियां करके दिखा देते हैं और ये पूरी दुनिया में बीमारी आई हुई है, वेस्ट में भी वो दिखाते हैं। इवन ये जो क्लिप्स दिखाए गए, ये वो क्रेनों से लटके हुए कई लोग खंभों के साथ लटके हुए, उन्होंने कहा ये जी बच्चों के साथ ज्यादतियां करने वाले हैं। वो जो वहां के जो सरफिरे राइट विंग के गोरे, वो भी हाँ ऐसे होना चाहिए। मुआशरे बड़े केयरफुली कंस्ट्रक्टेड हुए हैं और ये मुआशरे ऐसे रातों रात बर्बरियत के ऊपर नहीं खड़े हो जाते। दाढ़ी उगा ली, मजहबी नारा लगा दिया, एक दो लोगों की सरेआम फांसियां या उनकी गर्दनें उड़ा दी। 200 साल पहले अंग्रेजों ने ये काम खत्म कर दिया था, सरेआम फांसियां देने का, क्योंकि इससे मुआशरे में बर्बरियत आती है। क्या फायदा ऐसे अगर आपने बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले को खंभों के साथ लटकाना है और उसके साथ बाद में उसी सोच के नतीजे में जो आपका दुश्मन होता है उसकी गर्दनें काट के ये फुटबॉल भी खेलेंगे। वही हुआ। ये कोई ह्यूमेन लोग हैं क्या? ये ह्यूमनिस्ट लोग हैं? नहीं। जब बर्बरियत आती है तो हर जगह पे आती है बर्बरियत, और यही नतीजा है कि बर्बरियत बम पर खच्चे उड़ा रहे हैं आपकी आवाम के। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां 81% बढ़ी हैं जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये सारा कुछ जो होता हुआ देखा है, इसका 80 से 90% जिस तरह मैंने पहले कहा, कहाँ हो रहा है? बाकी सूबों के अंदर तो पहले से कम हुई हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट विच आई एम कोटिंग। तो कौन ईंधन बना इस सारी जंग का? कोलैटरल डैमेज का शिकार कौन हुआ? जनरल असद दुरानी साहब जब ऑक्सफोर्ड यूनियन गए और मेहदी हसन को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो एपीएस अटैक हुआ था ये तो कोलैटरल डैमेज है। बड़ी बड़ी जंगों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो जब आप इस तरह ट्रीट करते हैं यहाँ के बच्चों को, उनकी आवाम को, उनकी माओं को, जिनके घरों में लाशें भेजी जाती हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनेंगे। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? अपने आप को, सिर्फ अपने आप को। और अभी रियासत की और गवर्नमेंट की बिलखसूस सारा का सारा ध्यान कहाँ पे है कि सेंसरशिप कैसे करनी है। सोशल मीडिया की रेगुलेशन के बिल लेके आए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेनेट से, पार्लियामान से एक दिन में 50 बिल पास हो रहे हैं बगैर डिबेट किए। ये कहा जा रहा है कि किसी भी शख्स को उठा के 1 साल के लिए अंदर बंद कर देंगे। परसों सेनेट में लेजिस्लेशन आई है। ये आपका ध्यान इस तरफ है। निगरान वजीर आजम कौन बनेगा जो कि वक्त पे इलेक्शन ना करा सके? किस पार्टी को बैन करना है? इसके अलावा कोई होश नहीं है। वहां पर आवाम मर रहे हैं और रियासत वहां पे बिल्कुल गायब, पता ही नहीं है। गवर्नर साहब एक बिठाए हुए हैं वहां पे, सूबे में हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती और उनको खुद नहीं पता कि मेरा रोल क्या है वहां पे। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर तीनों और चारों पार्टियां जो पीडीएम की उधर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वहां पे रिप्रेजेंटेशन है। पहली दफा सुन रहे हैं। निगरान हुकूमत के अंदर मेन स्ट्रीम पार्टियों के वजीर लगे हैं। कोई होश नहीं है कि गवर्नमेंट किसने बनानी है वहां पे, ना किसी को ये पता है इलेक्शन होना है या नहीं होना। आवाम दिन ब दिन मर रहे हैं और आप कह रहे हैं जाने दे रहे हैं। ये कौन जान देने जाता है स्कूल अपने, या मार्केट में कौन जान देने जाता है, या पॉलिटिकल रैली में जो वहां पे दर्द सुन रहे थे बैठ के, जो इस्लाम की बात करने गए थे, उनको भी नहीं छोड़ा। ये वो आ गया जो आपने 30-40 साल हो चुके हैं लगाई हुई है, लेकिन अब भी आपको समझ नहीं आनी। आपकी जो रजीम है वो खुलेआम कह चुकी है कि पिछली रजीम ने गलती की। सिर्फ 3-4 महीने में समझ तो आ जाती है गलत हुआ, लेकिन जो उस वक्त गलत करता है उसका एहतसाब कौन करेगा? जिसने कहा कि 5000 फाइटर मैंने सेटल करवाना है लाके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ताकि वो आम इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह चीर फाड़ सकें, कौन एहतसाब करेगा उनका? जो चाय पी के आ गए, जिन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन कोई हुकूमत यहाँ आ नहीं सकती, जिसने सिर्फ इस बात पे एंडोर्स कर दिया अफगानिस्तान की हुकूमत को कि वो इतनी प्रो इंडिया नहीं है जितना करजई था। तो अब ले लीजिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट आप एक शख्स जो आपने वहां लगाना था। क्या मिला इससे? आपको कुछ भी नहीं। इकोनॉमी जो है आपकी क्रम्बल कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, इलेक्शन का आपको नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। तो जिस शख्स ने सेलिब्रेट किया था पहले तो उसका एहतसाब होना चाहिए। जिस शख्स ने मटीरियलाइज किया है तालिबान ड्रीम को, क्योंकि क्यों दाइश खुरासान के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती? बिकॉज तालिबान इज अ वीक गवर्नमेंट। वो कैसे आईएसआईएस के को जो है वो स्ट्राइक डाउन करें, उनके हाइड आउट्स पे बॉम्बिंग करें, जबकि उनको डर है कि टीटीपी ने उनके साथ अलायंस कर लिया तो हमें फारिग कर देंगे अफगानिस्तान से। वो ऐसी हुकूमत को तो आपने सपोर्ट किया। बीच में उज्बेकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी जो है वो हथियार उठा चुकी हैं आपके अगेंस्ट। और दाइश खुरासान की फाइटिंग कैपेसिटी 4000 फाइटर की है, 4000 फाइटर्स उनके पास आ चुके हैं। और अब देखिए वो क्या करेंगे आपके साथ। क्योंकि क्लेम क्या है, टीटीपी क्या क्लेम करती है? वो ये क्लेम करती है कि सबसे पहले तो जो फाटा को मर्ज किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंडर, उसको रिवर्स करें, नंबर 1। नंबर 2, पूरे अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में शरिया लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान का कानून वहाँ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत का नफाज होना चाहिए, ये उनके मुतालिबात हैं। तो इसके बावजूद अगर होश नहीं किसी को आती और वो ये चाहता है कि ये पूरा खित्ता ही हाथ से निकल जाए, तो मर्जी है आपकी। ये उनकी वही डिमांड है जो आपकी कश्मीर के साथ डिमांड है कि अपने अंदर मर्ज क्यों किया है इंडिया ने कश्मीर को। आपने फाटा को केपी के अंदर मर्ज क्यों किया है? क्योंकि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ऑल ऑफ देम। दाइश दुइश नहीं। अफगान तालिबान आपके भाई जिनको आप सेलिब्रेट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वही मगरमच्छ वाली एग्जांपल। आप उसको गोश्त खिला रहे थे कि ये बाकियों को खाएगा, हमें नहीं खाएगा। वो आपको खाएगा। कि अगर ये चला गया और जिस स्पीड से वहाँ कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हालात कंट्रोल करने के लिए कोई कैपेसिटी बचेगी नहीं। लेकिन आपका सारा स्ट्रेस इस चीज पे है कि अली वजीर क्या कह रहा है, मंसूर पश्तीन क्या कह रहा है। अगर वो जरा सा एहतजाज करें या कहीं बैठ जाए, उनको पकड़ लो, उनको उठा लो। उनके अगेंस्ट ये सियासतदान भी फ्रंट लाइन पे आके ट्वीट्स करेंगे, लेकिन जो
वो अपने पेटी भाई हैं तालिबान उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी। अगर तो आप वाकई सीरियस है तो नेशनल एक्शन प्लान का जो लॉलीपॉप दिया था आपने आज से 10 साल पहले उसको मटेरियलाइज करें, उसकी एक एक शीट पे अमल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान से हर किस्म की ट्रेड का बॉयकॉट करें, वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप वाकई सीरियस हैं, किसी किस्म की ट्रेड उनसे नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के अगेंस्ट एलिमेंट से पाक नहीं करते। अगर तो आप वाकई सीरियस हैं, ये करके दिखाएं, चैलेंज है हर उस इंसान को जिसके पास ताकत है कि अफगानिस्तान से किसी किस्म की ट्रेड तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं वो स्ट्राइक डाउन नहीं करते इन ऑर्गेनाइजेशंस को। मैं जानता हूं कि वहां पे ह्यूमन राइट सिचुएशन के लिए आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस हैज टू बी डन, क्योंकि वो लोग अफगानिस्तान के अवाम को भी मार रहे हैं। जहाजों से लटक के जो लोग गिर रहे थे अमेरिका के इनखला के बाद, वो यही देख रहे थे कि यही होना है कल को। और जो इन्होंने पाबंदियों की बात की कि जो चीजें आती जाती, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, आईएसआई के साबिक चीफ ने ये कहा था कि जब अमेरिका चला गया, तालिबान आ गए, तो उन्होंने हमसे डिमांड की कि आप हमें रिकग्नाइज कर दें। पाकिस्तान ने कहा अभी माहौल गर्म है, हम अभी आपको रिकग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम आपकी जो तिजारत है, ट्रेड है, उसको हम जारी होने देंगे। तो वो हमने करने दी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने मुआहदे की पासदारी नहीं की। बदले में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को रोकना था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने टीटीपी को, जी सुनिए जरा वो क्या कहते हैं। जब तालिबान वहां पर हुकूमत में आ गए अमेरिकन के बाद, तो हमारी ये उम्मीद थी कि अब वो इनको काबू में रखेंगे। उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें रिकग्नाइज करें, पाकिस्तान ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया, तो वो भी हमारे दुश्मन जो तालिबान है उनको वो कुछ नहीं कह रहे, बल्कि मैं समझता हूँ हमें प्रेशराइज करने के लिए वो उनको शायद असिस्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड बॉयकॉट करें, खुलेआम आकर कहें कि ये हमारी एक हॉस्टाइल जो है वो टेरिटरी है, वहां पर जो हमारे अगेंस्ट यूज हो रही है, ये हॉस्टाइल गवर्नमेंट है और इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये है कि अपने अंदर यूनानिमस डिसीजन मेकिंग करें, तमाम पार्टीज को इकट्ठा करें और उनसे ये डिसीजन मेकिंग करवाएं कि तालिबान इज नो गुड फॉर अस, दे आर नॉट अ फोर्स फॉर गुड। कोई गुड बैड तालिबान नहीं है, ऑल तालिबान आर द सेम, आईसिस के इंक्लूडेड। तब आप एक कंसेंसस शो करेंगे और पश्तून अवाम के तहफ्फुज़ के लिए पहला कदम लेंगे। वरना उससे पहले आप जो भी बात कर रहे हैं कि वहां मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए, आइंदा नहीं होगा, सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, सब झूठ है। जब तक आप ये मेजर्स नहीं देते, नेशनल एक्शन प्लान को एनफोर्स नहीं करते, एक एक शिप को मटेरियलाइज नहीं करते और वहां के अवाम को प्रोटेक्शन नहीं देते, रियासत एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रियासत का बुनियादी काम शहरी की जान का, जिंदगी का तहफ्फुज़ है। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और सलीम मुज़म्मिल ने खरी बात की है, लॉजिकल बात की है, डायरेक्ट अटैक किया है। डायरेक्ट उनका कहना है कि जी ट्रेड बंद करिए सबसे पहले, और जो लोग इस टेररिज्म में शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको नस्तनाबूद करिए, उन पर स्ट्राइक कीजिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये लोग वो इंसान है जो हमें पाकिस्तान में हम इनको इस तरह के लोगों को पसंद की नजर से नहीं देखते। मुझे याद है मेजर गौरव आर्या ने कहा था, किसी तरह का कोई तालिबान ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि आप कैसे लोग हो, आप घुस के क्यों नहीं मारते उनको। किसी भी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर अगर चैलेंज होता है तो हमारे पास एक ही तो चीज अच्छी है, नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एजेंसी, वही तो है। वो भी नहीं हमारे बचा सकती, वो भी इनको नाको चने नहीं चबा सकती, मेरा ख्याल से नहीं कर सकती। आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होती। और जिस बात का जिक्र इन्होंने किया ना कि वो 5000 टीटीपी वालों को बसाने वाले थे, वो इमरान खान थे भाई। ऐसे ही उन्हें तालिबान खान नहीं कहा जाता है, वो इमरान खान थे। इमरान खान के आदेश पर जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश पर कई टीटीपी के नेताओं को छोड़ा गया, और ये वही थे जो कह रहे थे कि 5000 पश्तूओं को लेकर आऊंगा और उन्हें बसाऊंगा। ये वही थे। तो पाकिस्तान के लोग सोचे कि वो क्या कर, अब पाकिस्तान के लोग क्या सोचेंगे? पाकिस्तान के लोगों ने तो जश्न मनाया था भाई, तालिबान की जब सरकार बनी थी वहां पर, जश्न मनाया था भाई। ये जश्न इसका नहीं था कि तालिबान की सरकार बनी, जश्न इस बात का था कि हमारे मुस्लिम बिरादरान आ गए हैं और उन्होंने इंडिया को उखाड़ फेंका है वहां से, इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। अरे वो जाहिलों, नामाकूलों, तालिबान चैन से नहीं रहने देगा तुम्हें। और जो बात इंडिया के साथ कर रहे थे, वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं एक्चुअली में। वो इंडिया के साथ तो वो दोस्ती कर रहे हैं। वो तो कहते हैं इंडिया में हमें अपना सामान बेचना है, पाकिस्तानियों रास्ता दो वरना ये ठीक नहीं होगा। वो तो इंडिया को कहते हैं कि आइए और आपके जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे कीजिए, वो ऐसी बात कहते हैं। तालिबान की सरकार में मौजूद लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM से ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहां का डिफेंस मिनिस्टर और वहां मंत्री में शामिल, वो कहता है कि हमारे फौजी तो इंडिया में ट्रेन होंगे। वाह जी वाह। इसके बाद भी आप लोगों को अकल पर पर्दा डाला, आप लोगों को समझ में नहीं आती बात। नहीं उनके टारगेट पर आप हैं, वो आपको टारगेट करेंगे। यस, लेकिन नहीं, तो मुस्लिम बिरादर हैं और हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, और हम काफिरों का ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने आपको ही काफिर बता दिया है। यस, साफ कह दिया कि तुम इस्लाम वाले नहीं हो, असली इस्लाम वाले हम हैं। तो भुगतो आप, भुगतिए। जो आप भारत की एग्जिट पर, भारत के एग्जिट पर खुश हो रहे थे, आज शोक मनाने का टाइम है। मनाइए शोक कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों की सोच जो है ना, उसी सोच के मुताबिक आप लोगों को फल मिल रहा है। जब आप दूसरों को तबाह करने की सोच रखेंगे तो तबाह तो आप ही होंगे, वो नहीं होंगे। हम नहीं हो रहे तबाह, आप तबाह हो रहे। और इसमें कोई शक नहीं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अटैक करके एक बार देखिए, जो तालिबान सोवियत संघ से नहीं संभले, अमेरिका से नहीं संभले, वो आपसे संभलेंगे। धीरे धीरे टेंशन बढ़ रही है और मुझे वो दिन दूर नहीं लग रहा है कि तालिबान ऐलान जंग करेंगे आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगी, देखिएगा।
तब आपको समझ में आएगा कि जो सैयद मुजम्मिल बात कर रहे हैं वो कितनी सही बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं वो क्यों फ्यूचरिस्टिक बात और आपके भविष्य को देखकर कर रहा हूं, क्योंकि सही होगी। लेकिन आपको बात समझ में नहीं आई। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। वीडियो खत्म हो गया। सही बातें की मुजम्मिल ने भी की और आलोक ने भी सही बातें की। इन्होंने वही खरी-खरी बातें सुनाई। मेरी 15 या 16 अगस्त को जब तालिबान आए थे, मैंने उस वक़्त एक लंबी स्ट्रीम की थी 1.5-2 घंटे की। उसके अंदर यही बातें की थी मोर और लेस। आज से तकरीबन 2 साल पहले यही बात हमने की थी और कोई इतनी बड़ी बात नहीं की थी। मैंने देखा परवेज़ हुद बॉय ने भी यही बात की थी। मेरा ख़्याल से सैयद मुजम्मिल ने भी यही बात की होगी। और जो लोग भी मज़हब से अंधे नहीं हैं, जो लोग भी नेशनलिज़्म के अंधे नहीं हैं या प्रोपेगेंडा के असर में इतनी जल्दी नहीं आ जाते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही होना था और अभी भी यही होगा। ये मज़ीद होगा। ज़ंजीरें तोड़ दी। खान साहब को मैं तो कहता हूँ भेजो ज़रा कि जाएँ सर उधर रहें आप। रहें ज़रा तालिबानों के साथ। देखें ज़रा पहले 100 कोड़े इनको लगेंगे 100 कोड़े। फ़ॉर्निकेशन के कुरान शरीफ में सज़ा है 100 कोड़े, ये साबित हो चुका है। इनकी एक बेटी है शादी के बगैर। इसकी सज़ा शरीयत में 100 कोड़े हैं। जो बंदा मदीने की रियासत बनाने की बात करता है, उसने खुद अपने ऊपर शरीयत के असूल जो है नाफिज नहीं करवाए अभी तक और ये सारे यूथ ये भूल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।